हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टेस्ट का एग्जाम चल रहा है। तो दोस्त, आज था 19 तारीख और 19 तारीख को कौन सा विषय था? आज था सामाजिक विज्ञान। तो जितने भी दोस्त हैं, आज अगर अपना क्वेश्चन मिलाना, आंसर मिलाना चाहते हैं सामाजिक विज्ञान का, तो आंसर मिला लें, क्योंकि आंसर सीट जो आंसर की आपको दिया जा रहा है। तो जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाएं और अपना आंसर मिला लें, ताकि आपको ये पता चले कि आपका कितना सही या कितना गलत हुआ है। ठीक है, जुड़ जाए फटाफट। ठीक है, शुरू कर रहे हैं। तो दोस्त, पहला प्रश्न, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या था? 1986। ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। प्रश्न नंबर 2 क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका आंसर क्या है? कृषि। आप ध्यान का, मुख्य साधन है कृषि, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 3 है, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो इसे कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 4 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? सिर्फ आर्थिक विकास, रोजगार सृजन, निरंतर उन्मूलन, सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 5 है, किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं? तो जैसा आप सभी जानते हैं, यह है मुंबई, ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 6 है, सोने के जेवरों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर यह है हॉलमार्क, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 7 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य स्थापना कब हुआ था? 1995 में। इसका हेडक्वार्टर का मुख्यालय जो है वह जेनेवा, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? तो इसका आंसर क्या है? अभ्रक, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी। अपने अपने आंसर को मिला लें, अच्छी तरह से मिलाएं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर, ऑप्शन सी। निम्न से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्रों में तापीय विद्युत का उत्पादन करने के लिए किया जाता है? इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, ऑप्शन डी में सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी था इसका आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन है? उसमें कौन सा है? ए यानी तुंगभद्रा परियोजना। प्रश्न नंबर 13 है, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्रोनी, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14 है, जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो इसका आंसर क्या है? बांग्लादेश, ऑप्शन ए। आप ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश काफी अग्रणी है जूट उत्पादन में। प्रश्न नंबर 15 है, अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? तो अंगोरा जो ऊन प्राप्त होता है बकरी से, ऑप्शन बी। कंफ्यूज मत हो जाएगा, आप लोगों को लगता होगा कि इसका आंसर भेड़ होगा, परंतु भेड़ नहीं होगा, बकरी होगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर है बी, कृष्णा नदी। प्रश्न नंबर 17 है, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? कौन सा नदी पर? तो यह है महानदी, जैसा आप सभी जानते हैं, उड़ीसा की महानदी पर स्थित है हीराकुंड बांध। प्रश्न नंबर 18 है, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है दोस्तों? यह है जमालपुर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19 है, काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, मुजफ्फरपुर। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 20 है, निम्न से कौन प्राकृतिक आपदा है? तो आप जैसा सभी जानते हैं, इसमें कौन सा? तो ऑप्शन सी, यानी भूकंप। बाकी बात सब क्या है? मानव जनित आपदा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मोबाइल। जैसा कि सभी जानते हैं, सबसे भी सस्ता, लोकप्रिय। कोसी में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है दोस्त? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी। प्रश्न नंबर 23 है, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या है? तो इसे कहते हैं सुनामी, ऑप्शन सी। भूकंप के कारण सुनामी होता है समुद्र में। प्रश्न नंबर 24 है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? इसका आंसर क्या? ऑप्शन बी, कोसी नदी। प्रश्न नंबर 25 है, भोपाल गैस आपदा किस प्रकार का था? जैसा आप सभी जानते हैं, ये मानव जनित आपदा था, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 26 है, निम्न से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है? ऑप्शन डी, यानी 5। जोन 5 बहुत खतरनाक होता है। प्रश्न नंबर 27 है, तटबंध के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को सघन के रूप में लगाना चाहिए? ऑप्शन ए, यानी मैंग्रोव टाइप का वन। प्रश्न नंबर 28 है, सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ कौन सा है दोस्त? इस पर डी हो जाएगा, नहीं सब सामान्य सुखाड़ हो, कृषि सुखाड़ हो, मौसमी सुखाड़ हो, सभी सुखाड़ काफी खतरनाक होते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन सा है दोस्त? इसका आंसर क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न नंबर 30 है, केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन होता है, तो आप ध्यान रखिएगा, राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर होता है। प्रश्न नंबर 31 निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी सब, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आर्थिक नियोजन।
प्रश्न नंबर 32 है, भारत सरकार ने किस प्रकार की सीटों को मौलिक अधिकार घोषित किया है? किस प्रकार की शिक्षा को? तो यह प्रारंभिक शिक्षा जानते हैं 2002 में 66वां संविधान संशोधन के तहत किया गया था। प्रश्न नंबर 33 है, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1920 में, 1 अगस्त 1920। ध्यान रखिएगा डेट। प्रश्न नंबर 34 है, किस देश ने न्यू डील नीति लागू की थी? तो वो थे अमेरिका। अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट, उनके द्वारा यह नीति लागू की गई थी। प्रश्न नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज की मांग की थी? तो इसका आंसर क्या है? 26 जनवरी 1929 को लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग की थी। प्रश्न नंबर 36 है, निम्न से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? दोस्त इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र। ध्यान रखिएगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत में नए आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1991 में, एलपीजी, ये सब सभी जानते हैं। प्रश्न नंबर 38 है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का या संस्थाओं का अधिकार होता? तो ऑप्शन ए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। प्रश्न नंबर 39 है, विनिमय का सर्वोच्च साधन क्या है? तो इसका आंसर क्या दोस्त? मुद्रा, यानी ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 40 है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 में, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी 1975। प्रश्न नंबर 41 है, समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? 1992, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 42 है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है दोस्त? तो है कौटिल्य, ऑप्शन बी। और जनक बोले तो एडम स्मिथ। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था? इसका प्रमुख क्या था दोस्त? तो बेल्जियम में जो सामाजिक विभाजन का प्रमुख कारण था वो क्या था? तो वो था भाषा, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 44 है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है दोस्त? तो है ऑप्शन डी में सभी, जातिवाद, भाषावाद, संप्रदायवाद। प्रश्न नंबर 45 है, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, 1990। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो वो सब है, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, दीपावली, ऑप्शन डी, ये सभी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47 है, बिहार में कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? उसका ऑप्शन क्या है? हाजीपुर, काफी फेमस है। प्रश्न नंबर 48 है, कौन नदी बिहार से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर क्या है? गोमती, ऑप्शन सी, ये उत्तर प्रदेश में बहती है। किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली शुरू की गई थी? इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बलवंत राय मेहता समिति। प्रश्न नंबर 50 है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर। प्रश्न नंबर 51 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो क्या है दोस्तों? है राजनीतिक दल। अब ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र का जो प्राण कहा जाता है यानी कि लाइफ ब्लड, उसे कहते हैं राजनीतिक दल को। अब ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 52 है, बेल्जियम में, बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि। क्या हुआ था वहां पर? काफी वृद्धि हुआ था पानी में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 53 है, दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो जानते हैं आप सभी, संसद एवं विधायकों पर, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 54 है, लोकतंत्र जनता के द्वारा था जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। प्रश्न नंबर 55 है, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? तो वह ग्राम पंचायत, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 56 नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, 12वीं। प्रश्न नंबर 57 है, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन बी, मेजनी। प्रश्न नंबर 58 है, बिना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो कौन थे दोस्त? ऑप्शन डी, मेटरनिख। मेटरनिख के द्वारा बिना कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। प्रश्न नंबर 59 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? 1881 में, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 60 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1944, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 61 है, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो है अमृत बाजार पत्रिका, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 62 है, अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ है दोस्तों? कंबोडिया, सूर्यवर्मन द्वितीय द्वारा बनवाया गया था कंबोडिया में। प्रश्न नंबर 63 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन ए राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 64 है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखा है दोस्त? तो है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग होता है? तो इसका आंसर क्या है? बॉक्साइट, ऑप्शन डी। भारत में किस राज्य में खनिज तेल का सर्वाधिक भंडार है? तो असम, असम के डिगबोई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट टाइम में वहीं पर खोजा गया था। प्रश्न नंबर 67 है, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका आंसर क्या है? अनवीकरणीय की बात की है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्त? कोयला, ऑप्शन
सी, कोयला अनवीकरणीय स्रोत है। इनोर पत्तन कहाँ है? यह है तमिलनाडु, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 69 है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? तो वह है बेंगलुरु, ऑप्शन ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 70 है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वो है केरल, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो जैसा आप सभी जानते हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 72 है, टेक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन सी, कैंसर के लिए। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? तो 1924, ऑप्शन डी। बिना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ब्रिटेन, ऑप्शन ए। संयुक्त वियतनाम का गठन कब हुआ था? 1975, ऑप्शन डी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती, जिसने कहा था वेदों की ओर लौटे, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 77 है, पहला वाष्प इंजन किसने आविष्कार किया था? तो कौन? जेम्स वाट, ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 78 है, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिंदी। निम्न में से सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? हीरा, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 80 है, अंतिम प्रश्न, रबड़ की खेती भारत के किस राज्य में की जाती है? तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है केरल, यानी केरल में रबड़ की खेती की जाती है। ठीक है दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा। यदि सेशन पसंद आया तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको इसी तरह आंसर की मिलता रहेगा। कल जो विषय रहेगा, जैसा कि ये सामाजिक विज्ञान का फर्स्ट पेपर का ये आंसर की था, हो सकता है अगले दिन आपको सेकंड पेपर का मिल जाए। आपका सेकंड जो मैथ का जो सेकंड पेपर उसका भी आंसर की दिया जाएगा, साथ ही साइंस का भी दिया जाएगा। जो भी अगले नेक्स्ट एग्जाम होता जाएगा डेट बाय डेट आपको प्रतिदिन इसी तरह आंसर की दिया जाएगा। ठीक है।